क्या आपको कुछ नया सीखने से डर लगता है? क्या आपको कुछ नया शुरू करने से भय लगता है? क्या आप कोई टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि विफलता का भय आपको पीछे खींचता है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो आज आपको मेरी ये बातें जरूर सुननी चाहिए और मैं पूरे मनी बैक गारंटी वाले कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर इन बातों को अपने जीवन में आपने उतार लिया तो ये जीवन भी आपको सफलता के एक नए शिखर पर ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाशपति और आप मेरे साथ जुड़े हैं द विंग्स टू फ्लाई हाई के इस शानदार वीडियो सीरीज में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक से बढ़कर एक विनिंग स्ट्रेटजीज। क्यों अक्सर लोग सफल नहीं हो पाते, क्यों अक्सर लोग विफल हो जाते हैं। वैसे तो सफलता और विफलता के कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको एक 3P का पावरफुल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। 3P का पावरफुल फॉर्मूला में जो फर्स्ट P है वो फर्स्ट P है पार्टिसिपेशन का। P फॉर पार्टिसिपेट। दोस्तों, अक्सर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? क्योंकि हमें हारने का भय लगता है। हमें डर लगता है कि हम हार जाएंगे और फिर हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स हमें ताने देंगे, टीज करेंगे। दोस्तों, आज मेरी ये बात आपको बड़ी ध्यान से और गंभीरता से सुननी चाहिए। खेल में, अक्सर खेल में दो चीज होते हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम हारते हैं, और साथ में एक नियम लगा रहता है ब्रेक का। जब हम थक जाते हैं तो हम ब्रेक लेते हैं। किंतु जीवन के खेल में, यानी कि जीवन के संघर्षों में दोस्तों दो चीज होता है। जीवन के संघर्षों में भी दो चीज होता है। यहाँ या तो आप जीतते हैं या तो सीखते हैं। यहाँ हार नहीं होती है, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। और हाँ, ये तीसरा नियम जो खेल में लागू होता है, ब्रेक लेने का, थक जाने का, ये नियम जीवन के संघर्षों में लागू ही नहीं होता। यहाँ थकना मना है। आप गेम में बने रहिए, आप खेल में बने रहिए, आप मंच में बने रहिए, लेकिन आप थक नहीं सकते। दोस्तों, पार्टिसिपेशन ही हमें मंच देता है। अगर हमें मंच ही नहीं मिलेगा, हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा, तो हम कहां पे अपना परफॉर्मेंस देंगे, कहां पे हम प्रूफ करेंगे, कहां पे हम अचीवमेंट्स करेंगे? कहां वो मंच ही नहीं मिला तो क्या सफलता और क्या विफलता। दोस्तों, दूसरा P पावरफुल P है वो है प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, यानी कि एक ही चीज को बार बार पूरी शिद्दत के साथ रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बार बार किसी चीज को पूरी शिद्दत, पूरी तन्मयता के साथ हम करते हैं, वो प्रैक्टिस होता है। कई लोग कहते हैं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी याददाश्त उतनी ही, मुझे पता है मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, आपको लगता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर है, आप भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपना नाम कभी भूला? क्या आपने ABCD भूली? क्या आप क ख ग घ भूले? क्या आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो उसका यूज करना आपने भूला? क्या आप बाइक चलाना भूले? क्या आप साइकिल चलाना भूले? अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेट करते हैं, क्या आप उसे चलाना भूले? आप तो पहले कुछ भी नहीं सीखे थे, आपने सीखा, और मजे की बात यह कि आप कुछ भूले भी नहीं। तो जब आप इन चीजों को नहीं भूलते हैं तो बाकी चीजों को कैसे भूल जाएंगे? बाकी चीजों को आप इसलिए भूलते हैं क्योंकि आप सफिशिएंट वे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कितनी प्रैक्टिस, हाउ मच प्रैक्टिस, कब प्रैक्टिस, ऐसी बंदिशें नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब अनंत बार, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनके बल्ले में आखिर क्या था? प्रैक्टिस ही तो था। कोकिला लता मंगेशकर, उनके कंठ में क्या था? प्रैक्टिस ही तो था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनके हॉकी के स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस ही तो था। पीटी उषा, उनके पैरों में क्या था? प्रैक्टिस ही तो था। और अभी हाल ही में 2021 के ओलंपिक में जो हुआ, मैं आपको याद दिलाता हूं, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। याद आ रहा है आपको? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीत लिया। आप बताइए, उनके भाला में क्या था? प्रैक्टिस ही तो था। कोई मैजिक नहीं था, ये प्रैक्टिस था जिन्होंने मैजिक किया। दोस्तों, प्रैक्टिस इज द माइटिएस्ट वेपन इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस। आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही तो रिफाइनमेंट आता है, प्रैक्टिस से ही तो परफेक्शन आता है,
प्रैक्टिस ही तो आपको वो विनिंग कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा पी जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं वो है परफॉर्मेंस का। दोस्तों, पहला है पार्टिसिपेट, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है परफॉर्मेंस। यानी कि आपने जो प्रैक्टिस किया उसको एट द एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। आप सोचिए कि कल्पना कीजिए कि आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए आप अपने प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया है, आपने अच्छा से इंटरव्यूइंग स्किल्स किया है, स्पोकन इंग्लिश किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जब एट द एंड ऑफ द डे आप बैठते हैं इंटरव्यू में, उस समय अगर आप खामोश रह जाएंगे, आप उस समय अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस बेकार चला जाएगा। परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। एक्चुअली में परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया फिर तो परफॉर्मेंस आप देंगे ही देंगे। तो ये 3P फॉर्मूला हमें बिल्कुल सफलता के पथ पर आगे ले जाती है। पहला है पार्टिसिपेट, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है परफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ आप शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, फॉरवर्ड करें इस वीडियो को और लोगों को बताएं, और उनके इस सफलता के सफर में उनका साथी बने। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।